तो आज का क्वेश्चन है काउंट सेट बिट्स। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का मार्क है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको एक नंबर दिया, इंटीजर n दिया है। उसमें से हमको क्या करना है, हमको 1 से लेके n तक जितने भी अपने सेट है, मतलब जो भी बिट सेट है उनका हमको काउंट निकालना है। जैसे इस एग्जांपल में देखो n इक्वल टू 4 में 1 से 4 तक। अभी फॉर 1 के लिए देखो उसमें एक ही बिट है सेट है। देन 2 के लिए भी उसमें एक ही सेट बिट है। देन 3 के लिए उसमें 2 सेट बिट है एंड 4 के लिए एक सेट बिट है। इसकी वजह से इसका टोटल काउंट कितना हो, 2 3 4 5। इसकी वजह से इसका आंसर 5 आया। सिमिलरली अब अगर n इक्वल टू 17 का निकालोगे तो इसका आंसर 35 आएगा। तो अभी कंस्टेंट में देखो 10⁻8 है, तो इसका मतलब बिग ऑफ n भी वर्क नहीं कर सकता, या फिर कर सकता है। बिग ऑफ एन वर्क करेगा बट उससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं करेगा। तो इसका अप्रोच, सिंपल सा अप्रोच क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी देखो ब्रूट फोर्स तो एकदम सिंपल है। लाइक क्या करो, 1 से लेके n तक ट्रैवर्स करो, देन उस पे हर एक नंबर में कितने सेट बिट है वो निकालो। तो वो कैसे करेंगे हम, अभी देखो समझ लो हम x ले रहे हैं, x कहाँ से जाएगा, 1 to n तक जाएगा, तो क्या है 10। देन समझो फिर समझो x इक्वल टू 0 पे कितने बिट है वो निकालना है, 1 पे कितने बिट है निकालना है, 2 पे कितने निकालना है, 3 पे कितने निकालना है। ऐसे निकाल के, ऐसा सबका निकाल के क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो हम निकालेंगे कैसे, अभी हम 5 का देख लेते हैं कि समझो हम 5 का अगर हमको निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी देखो 5 का कैसे निकालेंगे, अभी देखो अगर हम कहाँ से चेक करना चालू करेंगे, पीछे से चालू करेंगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखो 0 बिट पे क्या है, 1 है, तो कैसे चेक करेंगे। अगर हमने समझो एंड लिया, अगर मैंने यहाँ पे 1 से इसका एंड लिया तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या 1 है। तो अगर देखो हम 1 से एंड लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमको 1 मिलेगा, ये बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंड है। तो अभी हमको सेकंड बिट चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को वापस से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर जो अपना एक्स है ना, जो एक्स है इस केस में, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसको राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 1 0। तो अभी इसका चेक करेंगे क्या ये बिट पे अपना सेट है कि नहीं। तो वापस से हम क्या करेंगे, 1 का एंड लेंगे, देन 1 का एंड लेंगे तो ये हमको पूरा 0 दे देगा। इसका मतलब क्या है, सेट नहीं है। फिर वापस से क्या करेंगे, वापस से इसको क्या करेंगे, एक्स को राइट शिफ्ट करेंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक अपने 0 नहीं हो जाता। तो देखो, तो इस केस में क्या होगा, 0 1, देन वापस से इसका एंड लेंगे, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो ये सेट है तो हमको 1 दे देगा। देन वापस से हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने वापस से राइट शिफ्ट किया तो हमको 0 ही मिल जाएगा। इसका मतलब अपना चेक करना लाइक अपना खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें अभी टोटल कितने बिट मिले हमको, 2 मिले, तो हम रिजल्ट में क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो हम ऐसा सेम किसके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। तो अपना क्या हो जाएगा, लाइक ये ब्रूट फोर्स हो गया। तो इसका कोड देखो, कोड भी एकदम सिंपल है। इसका मैं क्या कहते हैं, सूडो कोड बता देता हूँ। देखो x इक्वल टू 1 से 10 किया तो हम क्या करेंगे, जब तक अपना वाइल लूप लगाएंगे, जब तक x इक्वल ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक काउंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल लेंगे हम लोग, काउंट, या फिर c से डिनोट करते हैं बस। एंड अपना एक रिजल्ट वेरिएबल रहेगा अपना फॉर लूप चालू होने के पहले। तो क्या करेंगे, जब तक अपना वाइल लूप चलेगा तब तक क्या करना है हमको, हमको काउंट में प्लस इक्वल टू जो x है ना उसका एंड करना है, किसके साथ, 1 के साथ। अगर ये देखो, अगर ये मतलब बिट सेट हुआ तो हमको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब हमेशा अगर बिट सेट है तो ये इसमें एक ऐड होगा, नहीं तो 0 ऐड होगा। फिर क्या करना है, हमको x को क्या करना था, राइट शिफ्ट करना था। तो वो कैसे करेंगे, x इक्वल टू एक्स राइट शिफ्ट, ये करेंगे। जैसे अपने यहाँ पे क्या वाइल लूप खत्म हुआ, जैसे क्या कर दो, रिजल्ट में क्या कर दो, काउंट ऐड कर दो, प्लस इक्वल टू काउंट। तो ये देखो ये क्या हो गया, अपना ब्रूट फोर्स हो गया। तो अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम, देखो सेम चीज कर रहे हैं, मतलब लाइक हमको 1 से लेके n तक जाना है, बट उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे थे, हम हर एक नंबर को पकड़ के उसके क्या कर रहे थे, उसके हर एक बिट पे चेक कर रहे थे सेट की नहीं। तो इसका एक अभी एक मेथड है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा मेथड है। तो उस मेथड में हम करते क्या, उस मेथड में जो अपने जो बिट सेट होते हैं ना, हम बस उस पे काम करते हैं। मतलब लाइक जो जितने भी सेट बिट है, हमको बस वहाँ पे ट्रैवर्स करना रहता है। तो कैसे मिलेगा, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम 10 का देखते हैं, ये अपना क्या है, एक्स है। देन हम क्या करते हैं, उसमें मेथड है, ठीक है। वो लाइक एक हिसाब से वो रूली है, या फिर बोल सकते हैं अल्गोरिदम ही बोल सकते हैं, बट वो मेथड है, नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ अच्छा मेथड है। तो इसमें क्या रहता है, तुम्हारा लॉग ऑफ एन में, मतलब
तुम्हारे जितने बिट सेट है ना उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और तुमको रिटर्न करता है कि हाँ इतना टाइम में तुमको इतने बिट मिलेंगे। जैसे कि अभी इसमें देखो ये इसमें 2 बिट है ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ 2 हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम एक्स लेते हैं, देन एक्स माइनस वन निकालते हैं, देन एक्स माइनस वन निकालते हैं। अभी देखो अभी क्या है 10, एक्स माइनस वन 9, कितना आएगा तुम्हारा 1 0 0 1, देन उसका हम एंड करते हैं। अभी क्यों करते हैं वो देखेंगे। देखो तो इसका एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे हुआ क्या, अभी नोटिस करो यहाँ से, इससे हुआ क्या, अभी नोटिस करोगे इससे जो अपना जो फर्स्ट बिट सेट था ना, जो राइट से जो अपना पहला बिट था जो सेट था वो चला गया। सो अभी हमारा नंबर क्या बचा, अभी हमारे पास देखो 10 था तो 8 बचा, ठीक है। तो 8 के लिए भी हम सेम करेंगे। देन अभी इसके लिए 10 था, ये क्या था अपना x 10 था, देन ये क्या हो गया था इसका x माइनस वन 9। अभी बचा क्या अपने पास 8 बचा, देन 8 माइनस वन क्या होगा 7 होगा। तो अभी देखो 1 क्या करेंगे, और ये अपना क्या है 1 0 0 है, ठीक है। तो उसका क्या 7 कैसे होगा, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 1 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा एंड निकालोगे तो सब 0 हो जाएंगे। अब ये सब 0 क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बिट था उसको निकाल दिया तो तुम्हारे पास कोई बिट नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या करना है हमको, हमको बार बार क्या करना है, बार बार मतलब हर एक नंबर पे जाना है, ठीक है। देन उसके उसमें क्या करना है हमको, ये जब तक करना है ये सेम चीज परफॉर्म क्या करना है, क्या एक्स इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा एक्स एंड एक्स माइनस वन। ओके, क्योंकि जब हम ये कर रहे हैं ना एक्स एंड एक्स माइनस वन कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है ना वो हमको एक्स में स्टोर करना है, क्योंकि हमको उसको आगे सेम चीज करना है। देन इसमें तुम्हारा हर एक बिट पे मतलब जितने बार ये करोगे उतने बार तुम्हारा एक बिट रिमूव होगा, एक बिट रिमूव होगा। तो वो क्या होगा, उसमें हम काउंट क्या कर सकते हैं, काउंट तुम्हारा प्लस प्लस कर सकते हैं। तो ये तो आई थिंक उतना ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी है ये पता होना, लाइक ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, बट मैंने बता दिया। तो ये वर्क कैसे करता है तो इसका देख लेते हैं। समझो अभी हमने एक्स को 5 कंसिडर किया, ठीक है। तो अभी देखो इसका मतलब ये देखो यहाँ पे देखो ये सारे क्या नंबर सेम है। ओके, जब तुम इनका n माइनस वन निकालोगे, एन माइनस वन निकालोगे तुमको एक तो ऐसा लाइक वेरिएबल मिलेगा, मतलब जो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारा 5 कैसे बना, लाइक 4 से 4 के बाद 5 आता है, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पे सारे बिट सेम रहेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पे भी 1 रहेगा। तो तुमको एक ऐसा बिट मिलेगा जो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से 1 हुआ तभी तो ये 5 बना। फिर इस केस में देखो तुम्हारा ये 1 से यहाँ पे 1 हुआ, इसका मतलब चेंज हो रहा है बिट, मतलब तुमको एक पोजीशन ऐसा मिलेगा कि जो चेंज हुआ है। तो उसी का एडवांटेज क्या ये अल्गोरिदम उठा रहा है। क्या बोल रहा है ये, भाई तुम जो पोजीशन चेंज है ना उसको तुम 0 कर दो। इस केस में अगर देखो 5 को देखो, 5 का यहाँ पे तुमने देखा 4 निकाला तो 4 है, तो इसका तुम एंड लोगे तो तुम्हारा ये सेम रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। और 7 के केस में देखो, अगर 7 में तुमने 6 निकाला, इसका एन माइनस वन एक्स माइनस वन निकाला, जब तुम एंड लोगे तो उसका पहला बिट ही चेंज हो रहा था, तो जो पहला बिट चेंज हो रहा था वो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेंगे क्या 6 बचेंगे, ये तो 0 हो गया। देन सेम तुम इसके लिए भी करते हो, ठीक है, सेम तुम इसके लिए करते हो, तो वो क्या हो गया तुम्हारा 0 1 1 बचा, तो 4 बचा था। 4 का देखो, 4 का देखो, 4 के लिए तुम भी सेम चीज अप्लाई करते हो, जो पहला मिसिंग है ना, सॉरी यहाँ पे सॉरी 3 बचा, तो यहाँ पे क्या तुम सेम चीज अप्लाई करते हो, जो पहले यहाँ पे देखो, तो तुम्हारा पहले यहाँ पे मिसिंग है, मतलब जिसका जहाँ पे चेंज हुआ है, तो तुम क्या करते हो, तुम उसको क्या करते हो 0 कर देते हो, देन सो ऑन करते रहते हो, तो उसका ये एडवांटेज है। तो अभी इसका एकदम ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। अभी इसमें पैटर्न नोटिस करो, ठीक है, इसमें बस पैटर्न नोटिस करो। तो देखो अगर तुम कॉलम वाइज देखोगे तो तुमको अल्टरनेटिव जीरो बिट पे क्या मिलेगा, तुमको जीरो पे तुमको अल्टरनेटिवली 0 एंड 1 मिलेंगे। देखो 0 1 0 1 0 1, एंड तुम्हारे फर्स्ट बिट पे क्या मिलेंगे, देखो तुमको 2 टाइम्स का 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, एंड इस सेकंड बिट पे देखो तुमको 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या कब मिल रहा है तुमको 4 टाइम्स। ये क्या डिनोट कर रहा है, लाइक तुम्हारा एक हिसाब से पावर ना, अगर तुम्हारा 2 का पावर क्या है 0 है, तो तुमको 1 टाइम्स अल्टरनेटिवली मिलेगा। पावर 1 है तो 2 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। अगर पावर 2 है तो तुमको 4 टाइम्स मिलेगा। बट इस केस में देखो तुम यहाँ तक जब यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे तो वो तुम्हारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जब भी जो एमएसबी चेंज कब होता है, ये जब तुमको कॉमन मिल रहा था एमएसबी की वजह से ही ना, क्योंकि देखो तुम्हारे सिम ले रहे थे उसके बाजू में चेंज हो रहे थे, जब तक तुम्हारा तीनों 1 नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा एमएसबी सेम रहता था, उसके बाद तुम्हारा ये एमएसबी चेंज होता था। तो हो कब रहा है ये, तुम्हारा जैसे 2:2 का पावर आ जा रहा है, जैसे 2:2 का पावर आ जा रहा है तैसे तुम्हारा चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर तुम ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, पैटर्न तुम्हारा यहाँ तक वैलिड रहेगा, ठीक है। पैटर्न तुम्हारा यहाँ तक ही वैलिड रहेगा, मतलब जो फर्स्ट एन एलिमेंट रहेंगे, मतलब सॉरी जो फर्स्ट तुम्हारे मतलब यहाँ तक वैलिड रहेगा। वैसा क्यों, तो इसके लिए हमको यहाँ तक वैलिड रहेगा, इसके लिए हमको मैक्सिमम पावर निकालना पड़ेगा कि कहाँ तक वैलिड है,
ठीक है। अगर हो सकता है अगर तुम सेट बिट पे देखते थर्ड पे जाते तो थर्ड पे तुमको 8 मिलता, बट इस केस में तुमको नहीं, तुमको 4 मिल रहा है, उसके बाद तुम्हारे पास 3 ही है। इसका मतलब आगे नंबर नहीं है, तो हमको मैक्सिमम पावर, वैलिड पावर निकालना पड़ेगा कि कहाँ तक तुम्हारा ये पैटर्न वैलिड है। तो निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे कैसे? तो तुमको देखो, अगर तुम्हारे पास 10 है तो सी प्लस प्लस में तुम्हारा बिल्ट इन मेथड होता है लॉग ऑफ 2 ऑफ n, बट जावा में तुम्हारा क्या करना पड़ता है, तुमको log ऑफ n अपॉन log ऑफ 2 निकालना पड़ता है। या फिर तुम और भी लाइक एक एकदम बेसिक्स अप्रोच क्या करो, n को तुम डिवाइड करते रहो 2 से, जब तक क्या कर, जब तक तुम वो लेस देन, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम तुम डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5, तो तुम्हारा काउंट पावर 1 हो गया। सेकंड टाइम डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 2, पावर 2 हो गया। थर्ड टाइम डिवाइड करोगे 3, तो उसका पावर भी, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, उसका पावर क्या हो गया 3 हो गया। देन जब जैसे फोर्थ टाइम डिवाइड करोगे 0, इसका मतलब उसका आंसर 3 है। इसका मतलब तुम्हारा 3 मतलब 3 पावर, इसका मतलब 2/3 तक ही तुम्हारा ये पैटर्न वैलिड रहेगा। क्योंकि जैसे तुम्हारा ये जैसे तुम्हारा पावर चेंज हो रहा था, मतलब जैसे अभी यहाँ पे देखो 2/3 आ गया, जैसे तुम्हारा इमेज भी चेंज हो रहा था, तो 2/3 तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब 2/3 - 1 तक वैलिड रहेगा। एंड जबकि 0 भी कंसिडर हो रहा है, तो इसका वजह से यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा 2/3 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अभी इस केस में देखो, अभी इसका नोटिस करते हैं, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास यहाँ तक, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको देखेंगे इसको कैसे करें। अभी यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास टोटल 0 बिट पे टोटल 1 कितने हैं, 4। ओके, क्योंकि अल्टरनेटिवली है ना, भले 0 1 है, 0 1, देन इसमें डबल 0 डबल 1 है, तो इसमें देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और यहाँ पे ये है नहीं, इसके हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो बचे हुए हैं ना, उसके हम देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। तो ये क्या है, 4 है, तो ये क्या है तुम्हारा, लाइक तुम्हारा एन जो 2/3 है, मतलब 2/3 है, उसका -1 टाइम्स, 1 टाइम्स से तो ये आ रहा है, वो कितना होगा 2/2। या फिर तुम क्या बोल सकते हो, लाइक 2/3 को 2 से डिवाइड कर दो, तो इतने टाइम्स तुमको 1 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तुमको मैक्सिमम, एक तो हमने मैक्सिमम पावर निकाल लिया, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम मैक्सिमम पावर को समझो, हमने क्या कंसिडर करते हैं, हम उसको मैक्सिमम पावर एमपी लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पावर। ओके, देन उसके बाद तुमने क्या निकाल लिया, तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ लाइक पैटर्न से जो हमको मिले, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस केस में कितना मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। एक्स क्या मिला हमको, एक्स भी क्या है, एक्स से मतलब जो हमने ये सॉल्व किया, एक्स से हमको क्या मिला, 12 मिला। 12 कैसे मिला, इसके वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास n/2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास मतलब 1 सारे हर एक पोजीशन पे, 0 पे 4 टाइम्स, इस पे 4 टाइम्स, उस पे 4 टाइम्स। तो निकालेंगे कैसे, एक्चुअली वो निकालेंगे कैसे, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 3, ठीक है। 3 नंबर है, मतलब 3 बिट्स है, और 3 बिट्स कैसे आए, वही पावर की वजह से। ओके, वही पावर की वजह से। तो इसका मतलब एक्स, एक्स नहीं, हम क्या लेंगे, हमारा एमपी है ना, मैक्सिमम पावर इनटू ये, मतलब हर एक बिट पे कितने टाइम्स हुआ है, तो कैसे मिलेगा हमको, वो कैसे मिलेगा, वो हमको मिलेगा 1 को, अगर हमने ये इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 3 - 1, ये क्या है तुम्हारा 2/3 - 1, तो उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट से डिनोट करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट से अगर डिनोट करेंगे तो तुम्हारा पावर क्या आता है, MP -1। तो तुम्हारा ये पहला क्या हो गया, तुम्हारा क्या कहते हैं, एक्स कैसे मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, तुमने टोटल सम किया तो तुमको 12 मिला, टोटल सम किया तो हमको 12 मिला। तो इसको अभी यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो आई थिंक उनको बिट मैनिपुलेशन उन्होंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा। तो फिर भी देखो, तुम्हारा क्या रहता है, तुमको एम ये पावर फाइंड करना है। ओके, ये पावर फाइंड करना है, तो तुमको उसको कितना क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर फाइंड करना है, इसके वजह से तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी 2/4 का इससे मिलेगा हमको। अभी इसके लिए देखते हैं 2 क्या कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्या है, 3 - 1। ओके, तो जो कि क्या है अपनों को, अगर हमको सॉरी 2/3 फाइंड करना है, तो अभी हमने समझा उसका क्या है 2, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम 1 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो 1 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, मतलब 1 था, तो क्या हो जाएगा 1 0 0, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ओके, मतलब 3 - 1 है। तो अभी इसको क्लीन कर लेते हैं। तो अभी देखो, हमने क्या कितना तक सॉल्व किया, अपना जो पावर तक वैलिड, जो जहाँ तक पैटर्न मिल रहे थे ना, हमने वहाँ तक सॉल्व कर लिया। फिर उसके आगे का देखते हैं, उसके आगे कैसे सॉल्व करना। अभी जो बचे हैं ना, जो अभी हमारे 8 के बचे हैं ना, लाइक 8 के आगे जो पावर के आगे जो इनवैलिड है, मतलब पैटर्न उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, तुम नोटिस करो, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे बचा हुआ है। तो बचा हुआ है, तो इसमें भी क्या तुम्हारा लाइक अगेन भी तो 2 को पावर से डिनोट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 को पावर के हेल्प से हमने आंसर निकाला था, लाइक इतने तक का निकाला था। तभी तुम सेम चीज़ को नोटिस करो, तुम इसको इग्नोर करो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा सेम चीज़ क्या हो रहा है, अगर इसको देखोगे 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अगर 11 आता तो यहाँ पे 1 1 हो जाता, यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे वो रहता। इसका मतलब जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया ना अभी तक, वो सेम पैटर्न क्या हो रहा है, इसके बाद रिपीट हो रहा है, MSB के बाद रिपीट हो रहा है।
ठीक है, एमएसबी के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमको ये पैटर्न तो इसके हेल्प से मिल जाएगा, बट हमको एमएसबी निकालना पड़ेगा। तो एमएसबी कैसे निकालेंगे, एमएसबी कैसे निकालेंगे, तो अभी देखो हमारे पास तो क्या था, एन था 10। ओके, तो एमएसबी देखो तुम्हारे क्या है, ये तो पावर ही तो है, 2 का पावर ही तो है। तो वो कैसे है, अभी तुमने देखो एमपी का पावर क्या निकाला था तुमने, ये निकाला था, ठीक है, 3 टाइम्स था। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, -3 करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा इनके लिए था, बट तुम क्या करोगे, इसको इसमें 1 प्लस करोगे। अब ऐसा क्यों करोगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर तुमने सॉरी, ये पावर में 3 पावर में ना, तो 3 क्या पावर में, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे +1 करोगे, तो तुम वैल्यू निकाल रहे हो हाँ एमएसबी में, तो तुमको 3 मिलेगा। तो तुम्हारा क्या काउंट डिनोट कर रहा है कि हाँ तुम्हारा इसके बाद 3 टाइम्स काउंट है। अभी मुझे पता है कि लाइक ऐसा डाउट आया रहेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या n = 10 है। ओके, तो तुमने क्या निकाला, मैक्सिमम पावर निकाला, जो कि तुम्हारा 3 है। 3 है, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा एक्स कंसिडर करो, ओके, इक्वल टू क्या है, एक्स नहीं, उसको एमपी लिखते हैं। एमपी क्या है तुम्हारा, 8 है। तो 8 और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ तक कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस है, तुम देखोगे तो 3 है। तो अगर तुम इसको माइनस करोगे, मतलब 8 कंसिडर कर रहे बट हम 0 को इंक्लूड कर रहे थे, तो 7 तक का था, तो इसकी वजह से 10 - 8 करोगे तो तुमको 2 मिलेगा, +1 करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि हम इसमें 0 इंक्लूड कर रहे थे बट इसमें नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, 10 - 8 +1, ठीक है। तो 8 कैसा, यही अपना पावर था ना, तो 1 शिफ्ट करोगे उसको, कितने पावर एमपी टाइम्स, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, क्योंकि पावर ये सब क्या हो रहा है, सेम हो लग रहा है, इसको वाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने क्या निकाला, हमने एमएसबी भी निकाल लिया, एमएसबी भी निकाल लिया, एमएसबी भी निकाल लिया, जो कि हमको कितने टाइम्स मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 रहता, तो अगर तुम 11 - 8 +1 करते तो तुमको 4 मिलता। तो अभी देख लो, अभी देखो, अभी हमने कहाँ तक निकाला, हमने कहाँ तक सॉल्व किया, अभी अपना ऑलमोस्ट 95% सोल्यूशन हो गया। अभी तुमने देखो, अभी यहाँ पे देखो, हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है, अभी एमएसबी, और मैंने क्या बोला, ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे 0 हो रहा है, 1 2 3। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी देखो ए रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वापस से इसके लिए निकालो, ठीक है। इसके लिए वापस हम सेम चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हो सकता है तुम्हारा एंड कहाँ तक भी जा सकता है, तो इसका मतलब तुमको वापस से उसके लिए निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करो, एक हिसाब से तुम लाइक रिकर्जन अप्लाई कर रहे हो ना बार बार। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हमने निकाला, जो हमारे पास जो रिजल्ट बचा रहेगा ना, रिजल्ट बचा रहेगा ना, वो हम क्या करेंगे, हम उसको उसमें पास कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको रिकर्जन में पास कर देंगे, तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या बचा रहेगा, 3 बचा रहेगा। अब 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो तुमने एमएसबी निकाला, तुम्हारा काउंट भी 3 है, देन तुम्हारा यहाँ तक भी क्या, वो वैल्यू भी 3 है। ओके, वैल्यू भी 3 है, मतलब 3 नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है, 3 नंबर डिनोट कर रहा है, मतलब 0 से लेके 2 तक 3 नंबर डिनोट कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखा है मैंने, बट 3 क्या डिनोट कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक। अपन अभी इस केस में 11 कंसिडर नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इसको कोड में डायरेक्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, देखो, ये तो देखो यहाँ पे C++ में, हाँ, रिकर्जन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको बेस केस तो लिखना पड़ेगा। तो बेस केस क्या होता है, लाइक अपना मिनिमम, लाइक वो बोल सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा इनपुट, कुछ भी बोल सकते हैं, बट इस केस में अपना बेस केस क्या होगा, जब तक हम ये कर रहे हैं ना, जब तक हमको हमारा क्या कहते हैं, जब तक हमको हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी 0 क्यों होगा, 0 कब होगा, लाइक तुमने n टाइम्स कर लिया, ठीक है, मतलब तुम सारे विजिट कर लिए, तो तुमको एक टाइम पे एमएसबी तुम्हारा 0 मिल जाएगा, तो इसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस केस तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है, हमको रिटर्न करना है। तो देखो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले क्या निकाल, मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बिल्ट इन में ये रहता है, लाइक ये बिट से 31 बिट से माइनस करो, ठीक है, ये C++ में रहता है, एंड ये तुम्हारा, तो यहाँ भी क्या कर सकते हो, जो मैं अप्रोच बताया, लाइक तुम 10 को डिवाइड करते जाओ 2 से, देन पावर पे इंक्रीज करते जाओ, वो भी चलेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स निकाल रहे हैं, मैक्सिमम पावर निकाल लिया, एक्स निकाल रहे हैं। एक्स क्या डिनोट कर, हमारा जो पैटर्न था ना, जो जिससे हमको पैटर्न से जो हमको आंसर मिल रहा था, तो हमको कहाँ से 0 से लेकर 7 तक हमको पैटर्न से जो आंसर मिल रहा था, वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है। तो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, वो कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था, तुम्हारा इतने टाइम्स, मतलब 2 पावर -1 टाइम्स तुम्हारा 1 रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो 2 पावर -m टाइम्स, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको m-1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। एंड नंबर्स कितने थे, मैक्सिमम पावर कितने थे, 3 थे, इसका मतलब वो तीनों बिट के लिए रिपीट हो रहा था। जैसे 3 देखो, इसके लिए यहाँ पे उतने टाइम्स आ रहे थे, इसके लिए उतने टाइम्स आ रहे थे, इसके लिए उतने टाइम्स आ रहे थे, इसकी वजह से क्या किया हमने, उसको उतने टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया, मतलब मल्टीप्लाई किया। देन उसके बाद हमने देखा, हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे थे उससे हमने आंसर निकाल लिया। देन बच्चे वालों का देखना, तो बच्चे वाले में देखा हमने एमएसबी कितना, एमएसबी तुम्हारा देखो
एन माइनस वन, मतलब वन को एमपी मतलब मैक्सिमम पावर इतना हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, हम प्लस वन कर रहे थे। वैसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखो एमएसबी इतना है, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है लाइक तुम्हारा पावर से लाइक 2 रेज़ टू 3 कितना था, 8 से लेके 10 तक का डिफरेंस क्या, 8 से लेके 10 तक कितने एमएसबी रहेंगे, कितने एमएसबी रहेंगे। तो हमको डायरेक्ट अभी बोलोगे 10 माइनस 8 करो, फिर तुमको 2 मिल जाएगा, नहीं। बट इसमें हमको क्या करना है, प्लस वन भी करना है, क्योंकि हमको 8 को भी इंक्लूड करना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, 3 आ गया तो और बच भी कितना रहा था, लाइक तुम्हारा 3 आ गया तो वो सेम चीज़ बच रहा था, ठीक है, सेम चीज़ बच रहा था। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने 3 आ गया, ठीक है। तो अब सेम चीज़ बच रहा था, इसका मतलब तुम क्या कर रहे थे, यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे अपना 2 टाइम 2 बच रहा था, ठीक है। लाइक यहाँ पे 0 1 2, आई थिंक मैंने इसको भी 3 को भी इंक्लूड कर दिया। तो कितने टाइम्स बच रहा था तुम्हारा, सेम चीज़ क्या, 10 माइनस जो पावर था ना उसको जब शिफ्ट कर रहे थे इतने टाइम्स तुम्हारा ये, तो बाकी के मतलब नंबर इतने ही बचे, इतने ही नंबर बच रहे थे, ठीक है। तो वो हमने किया, फिर हमने देखा कितना बचे हुए, कितना इतना बचा है, तो रिमाइंडर इतना। फिर वापस क्या करो, इसका मतलब इसके लिए हमको वापस से सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या किया हमने, लाइक उसको ही मतलब सेम फंक्शन पे हमने कॉल कर दिया, सेम फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, बट किसके साथ कॉल किया कि हाँ इसका करंट का आंसर हमको अभी तक इसका मिला है, देन इसका भी आंसर मिला है, तो उसको भी भेज दो। एंड देन उसके बाद जो इसका निकालना है उसको कॉल करते हो, तो जो आंसर अपना सॉल्व होकर आएगा वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा, देन वो रिटर्न हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, सेम चीज़। तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट हाँ स्टिल कुछ डाउट रहेगा तो बता देना।